बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के राजगढ़ जिले में ब्यावरा में भारी बारिश की वजह से नदी नालों के किनारे के जो घर सटे हुए बने हुए हैं, वहां पर अब काफी संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर पर जेसीबी चलवाकर गिराए जा रहे हैं। नगर पालिका ने नदी नालों के किनारे वाले मकानों को नोटिस जारी कर खाली कर सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए थे। इसका पालन नहीं हुआ, इसीलिए मजबूरी में जेसीबी चलानी पड़ी। राजगढ़ के ब्यावरा इलाके में कुछ ऐसा ही हाल एक 3 मंजिला मकान का हुआ, जो नाले के पास धंस गया था। नगर पालिका ने जेसीबी से इस मकान को भी ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका ने इलाके के 22 और मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। बारिश के मौसम में इन मकानों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, बारिश के बाद देश में कई सड़कों की स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि वहां पर चलना मौत से जंग लड़ने जैसा हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के भिवंडी में एक लड़का ये जंग हार गया। ये 18 साल के यश मोरे की तस्वीर है। यश के तमाम सपने थे, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन इन गड्ढों ने उसकी जान ले ली। इन गड्ढों को देखकर भला कोई कह सकता है कि ये लोगों के चलने के लिए हो सकती हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये कोई मामूली सड़क नहीं बल्कि हाईवे है, और चांद की सतह की तरह दिखने वाला यही हाईवे यश की मौत की वजह बन गया है। दरअसल यश अपनी बाइक लेकर इसी हाईवे से गुजर रहा था, तभी गड्ढे के चलते उसकी बाइक गिर गई और हादसे में उसकी जान चली गई। यश के मौत के बाद परिजन उसके शव को इसी गड्ढे वाले हाईवे पर ले आए और जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने समझाया तो लोग यहाँ से चले गए। जल भराव की समस्या को लेकर लोगों का धरना प्रदर्शन तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन अब आपको एक विधायक का धरना प्रदर्शन हम दिखाते हैं, जो सड़क पर भरे हुए पानी में ही बैठ गए। बदन पर कुर्ता पैजामा और गले में गुलाबी गमछा, यह है यूपी के शिकोहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा, जो स्थानीय दुकानदारों के साथ सड़क पर भरे पानी में बैठ गए और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा निकालने लगे। विधायक जी ने मौके पर ही अधिकारी को फोन लगा दिया और हालात देखने की गुहार लगाने लगे। आ जाओ भैया, ये देखो स्थिति क्या है। विधायक का आरोप है कि शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते लोगों को जल भराव की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चौबे चले छब्बे बने, दुबे बने लौटे। तो ऐसा ही कुछ हाल हुआ है शाहजहांपुर के एसडीएम रिंकू सिंह के साथ। जी हाँ, लोकप्रियता के चक्कर में वो सब कुछ गंवा बैठे। देखिए रिपोर्ट। दरअसल हुआ यूं कि एसडीएम साहब वकीलों के धरना प्रदर्शन को शांत कराने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया कि वहां पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दरअसल एसडीएम रिंकू सिंह अपने दिए गए आदेश पर खेत जताने पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक 5 उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। वकीलों को रिंकू सिंह की विनम्रता तो भा गई, लेकिन लखनऊ बैठे आला अधिकारियों की त्योरियां एसडीएम साहब पर चढ़ गई। लिहाजा तत्काल प्रभाव से रिंकू सिंह का ट्रांसफर लखनऊ राजस्व परिषद कर दिया गया। रिंकू सिंह ने वकीलों में बढ़ रहे तनाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन ये उल्टा हो गया। ऑनलाइन गेमिंग का चस्का इन दिनों जानलेवा बनता जा रहा है, जिसका शिकार ज्यादातर युवा हो रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के वसई का सामने आया, जहां एक युवक ने ऑनलाइन गेम के लिए पैसे न देने पर गुस्से में अपनी ही सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद इमरान नाम के आरोपी ने अलमारी से मृतका के सोने के गहने, 2 चूड़ियां और एक चेन भी चुरा ली और फरार हो गया। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस अपराध को छिपाने के लिए टटेरे भाई ने आरोपी का साथ दिया। वहीं एक डॉक्टर ने मृतका का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी इमरान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं मेरठ की एक महिला ने अपने बेटे की कस्टडी और वैवाहिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, जिसके नाम का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया, वो पति इतना शातिर निकलेगा, छाया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छाया के हाथ में अब पोस्टर है और जुबान पर बस एक ही दर्द, योगी जी किसी तरह मुझे मेरा बेटा दिला दो। मोहित अरोड़ा और छाया की शादी साल 2011 में हुई थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोहित ने गहरी साजिश के तहत कोर्ट से तलाक ले लिया, जिसकी भनक भी छाया को नहीं लगी। छाया का आरोप है कि मोहित ने उसे एक दिन घुमाने के बहाने घर से बाहर निकाला और रास्ते में तलाक के कागज थमाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने तलाक को रद्द कर दिया है, लेकिन मोहित अब छाया को घर में घुसने नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश की झांसी में एक शख्स ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया था, लेकिन लोन की ईएमआई को लेकर कुछ विवाद हो गया था। आरोप अब यह है कि इसके बाद बैंक के कर्मचारियों ने युवक की पत्नी को बंधक बना लिया।
रविंद्र नाम के युवक ने बताया कि समस्ता बैंक से उसकी पत्नी ने 40,000 रुपए का लोन लिया था। युवक का कहना है कि वो 11 EMI जमा कर चुका है, लेकिन बैंक वाले सिर्फ 7 EMI जमा होने की बात कह रहे हैं। इस विवाद के बाद युवक ने अपनी अगली EMI नहीं भरी तो युवक की पत्नी को बंधक बना लिया गया। मामला किस्त वाला था समस्ता बैंक से, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आएंगे, तो हमने इसलिए से किस्त रोक दी है उनकी। हमने पहले किस्त का फाइनल कीजिए, तो बिल्डर इनको बैठा लिया। आरोप है कि प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने न सिर्फ इसकी बीवी को बंधक बनाया बल्कि इसे फांसी देने की सलाह भी देने लगे। वो कह रहे थे पहले पैसा लेके आओ, जब मैडम को छोड़ेंगे। और साथ में जोड़ी भी बोल रहे थे कि रस्सी ले लो हमसे, बगल वाले कमरे में फांसी लगा लो, पूरा पैसा माफ हो जाएगा। हालांकि युवक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाई गई इसकी पत्नी को छुड़वा लिया। अब इस पीड़ित युवक ने शिकायती पत्र देकर बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार में जब से कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना है, तब से ही लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। अब मोबाइल फोन का आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन हुआ है। आवेदक का नाम सैमसंग है, आवेदक के पिता का नाम आईफोन और आवेदक की मां का नाम स्मार्टफोन है। जहां आवेदक की तस्वीर लगी होती है, वहां एक मोबाइल फोन की तस्वीर लगी है। पेशे की जगह लिखा गया है मोबाइल फोन सरकारी सेवा में तैनात है। ये ऑनलाइन आवेदन बिहार के जहानाबाद में हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऑनलाइन प्रक्रिया को कुछ असामाजिक तत्वों ने मजाक बनाकर रख दिया है। हालांकि अब अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो मामले की जांच शुरू हो गई। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक गांव में इतने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिए गए जितनी पूरे गांव में आबादी भी नहीं है। मामला हसनगंज की ग्राम पंचायत निमातपुर का है। इस गांव की आबादी 5200 है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जन्म और मृत्यु को मिलाकर करीब 6000 प्रमाण पत्र जारी हो गए। इसी तरह का मामला नवाबगंज की मकूर ग्राम पंचायत का है, जहां सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिले के अधिकारियों ने ये आंकड़ा केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया, लेकिन जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय को इस पर संदेह हुआ तो डीएम को चिट्ठी लिखकर गड़बड़ी की बात कही गई, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश जारी किए। अब डीपीआरओ ने दोनों पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि अगर आईडी हैक करके प्रमाण पत्र जारी हुए तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। देखिए, देश में लगभग सभी गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस भर पाना उनके अभिभावकों के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये सरकारी स्कूल आए दिन मौत की वजह भी बनते जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मऊगंज का सरकारी स्कूल है, जो जर्जर हालत में है। दीवारों पर ऐसी दरार कि कभी भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है। लेकिन मजबूरी यह है कि सरकारी दस्तावेजों में इस खंडहर को सरकारी स्कूल कहा जाता है। इस सरकारी स्कूल के क्लासरूम खाली हैं और बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ते हैं। टीचर्स को भी डर है कि अगर हादसा हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। हनुमना इलाके में बने इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 1 साल से नया भवन बनाने की मांग की जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।